हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तिगंत के बारे में। ठीक है, सुबंत के बारे में पढ़ चुके हैं। तिगंत क्या होता है? तो संस्कृत व्याकरण में तिबंत उन क्रियापदों को कहते हैं। किसको? तो क्रिया को, नाम यानी कि वर्ब को, जो किसी धातु में जो है तिंग प्रत्यय लगा कर बना जाएगा। ठीक है, यानी कि धातु में जो है ना तिंग प्रत्यय लगा कर बनाया जाएगा। धातु क्रिया का जो है मूल रूप होता है। जैसे कि पठ हो गया, पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना, क्री मतलब करना, ये सब क्या है? धातु है। ठीक है। तिंग देखिए, तिंग प्रत्यय में तिंग प्रत्यय, ठीक है, ये प्रत्यय जो है ना, ये 18 जो है विशेष प्रत्यय होते हैं, जो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और को जो है दर्शाने के लिए धातुओं में जोड़े जाते हैं। तिगंत, तिग प्रत्यय जुड़ने के बाद बनने वाला पूरा शब्द, जिसे सामान्यतः क्रियापद या आख्यात पद कहा जाता है। ठीक है, देखिए, सीधे शब्दों में कहे तो संस्कृत में क्रियापद को ही तिगंत कहते हैं। उदाहरण देखिए, पठती, यहाँ पर जो है पठ धातु में जो है ती प्रत्यय जो है जुटा है, तो क्या हो गया? मतलब पढ़ता है। गच्छामि, यहाँ पे जो है गम धातु में जो है आमी प्रत्यय है। ठीक है, मैं जाता हूँ। करोति, करोति में जो है यहाँ पर क्री धातु में जो है ओति प्रत्यय है, अर्थात कहता है, करता है। तो यह सभी जो है तिगंत कहलाते हैं। अब देखिए क्या, तो धातु रूप बोला न, धातु रूप में जो है तिंग प्रत्यय लगेगा तो जो है तिगंत बनेगा। तो धातु रूपों को समझने से पूर्व जो है, या सिद्ध करने से पूर्व, हमें धातु लकार, पुरुष वचन, गण, पद आदि का जो है ज्ञान होना परम आवश्यक है। अतः इसका परिचय जो यहाँ पे दिया गया है। धातु जो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ, गम, पीव, ये सब। ठीक है, प्रमुख रूप से 4 धातु, यानी कि प्रमुख रूप से जो है धातुएं 2 प्रकार के होते हैं। सकर्मक धातु, ठीक है, यानी कि प्रमुख रूप से धातुएं 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक धातु और, तो सकर्मक धातु देखिए, जिन धातुओं के साथ अपना कर्म कर रहता है वे सकर्मक धातुएं कहलाती है। पठ, गम आदि ये धातुएं 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, यानी कि सकर्मक धातु को कितने प्रकार के? एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन क्रियाओं में केवल एक ही कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक होती है, जैसे मोहन, विद्यालय, गच्छति, इसमें एक कर्म है। ठीक है, इस वाक्य में जो है गच्छति क्रिया का एक ही कर्म है, विद्यालय। द्विकर्मक में देखिए, जिन क्रियाओं में 2 कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक कहलाती है, जैसे मोहन विद्यालय, गृह गच्छति, इसमें जो है मोहन विद्यालय तथा गृह हम 2 कर्म कर रहे हैं, यह द्विकर्मक है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रकार जो है अकर्मक धातु। जिन धातुओं में क्रिया के व्यापार का कोई फल नहीं होता है वे अकर्मक होती है। ठीक है, रामा शेते, ठीक है, यानी कि जिस जिस धातु में जो है ना क्रिया के जो है व्यापार का जो है कोई फल नहीं मिले, क्रिया काम करेगा लेकिन उसको कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? उसको अकर्मक कहेंगे। जैसे राम शेते। सकर्मक, अकर्मक के अतिरिक्त अन्य धातुएं भी होती है। ठीक है, जैसे नाम धातु, यतंग धातु, सन्नत धातु, विजयंत धातु। ठीक है, देखिए लकार, लकार में ल वर्ण पूर्ववर्ती होने के कारण इसे लकार के नाम से जाना जाता है। क्रिया के काल को सूचित करने हेतु लकार का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में प्रत्यय धातु के रूप लकार के अनुसार ही चलते हैं। संस्कृत में 10 प्रकार के लकार पाए जाते हैं, वे जो है आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, विधि लिंग लकार, लोट लकार, लंग लकार, आरसी लिंग लकार, लुट लकार, यानी कि लुंग लकार, लिंग लकार। अर्थात देखिए, ये जो है ना लट लकार वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त होता है। जहाँ भी वर्तमान काल रहेगा ना वहाँ पर लट लकार लगेगा। लिट लकार कहाँ लगेगा? परोक्ष भूतकाल की विविधता में। ठीक है, यानी कि बहुत पहले, यानी कि परोक्ष भूतकाल जहाँ पर रहेगा, ठीक है, वहाँ पे जो है कौन? तो लिट लकार। लुट लकार अंधत्यम भविष्य काल की विवक्षा, बहुत यानी कि पहले जो भविष्य का किया गया हो भविष्यवाणी, वहाँ पे भविष्य काल में। लिट लकार देखिए सामान्य भविष्य काल की विवक्षा में, जहाँ सामान्य रूप से भविष्य काल हो वहाँ पे। विधि लिंग लकार देखिए प्रेरणार्थक तथा जो है प्रेरणार्थक तथा चाहिए अर्थ की विवक्षा में प्रयुक्त होता है। जहाँ प्रेरणा हो, चाहिए लगा रहे शब्द के अंत में, वहाँ पे। ठीक है, लोट लकार आज्ञा, प्रार्थना आदि के अर्थों में। लंग लकार देखिए अंध्यंत भूतकाल, बहुत पहले की बात में भूतकाल रहे वहाँ पे। आरसिंग लकार यानी कि आशीर्वाद की, यानी कि आशीर्वाद अर्थ की विवक्षा में आरसिंग लकार। और लुंग लकार सामान्य भूतकाल की विवक्षा में प्रयुक्त। लिंग लकार
हेतु मद भूतकाल की विवक्षा में प्रयुक्त। देखिए ये पूरा जो है ना जरूरी नहीं है अभी आप लोग को पढ़ना, केवल जो इसमें से 5 लकार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कितना बताए लकार, 10 लकार, ठीक है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, ये पता है आप लोग को। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है, युष्मद अर्थात तुम। युष्मद मतलब क्या आता है, तुम तथा अस्मद, तुम तथा मैं शब्द के कर्ताओं को छोड़कर जितने भी कर्ता होते हैं वे प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमद और अस्मद को छोड़कर सभी जो है प्रथम पुरुष होते हैं। इसे अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भाव यह है कि जिस किसी अन्य जो है तीसरे व्यक्ति के विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष अथवा जो है अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे कि राम, रमा, वह, वे, मोहन इत्यादि, ठीक है। यानी कि दूसरे के बारे में, यानी कि जितना होता है ना अन्य पुरुष उसको जो है प्रथम पुरुष इसमें संस्कृत में कहा जाता है, ठीक है। मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष केवल इसमद शब्द के कर्ता तम युवाम युवम ही प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुष में केवल जो है मध्यम पुरुष में कौन, तो इसमद शब्द होगा, ठीक है। इन कर्ताओं के अतिरिक्त इसमें कोई और कर्ता नहीं होता है। भाव यह है कि बात को सुनने वाला श्रोता ही मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तुम, तुम्हारी, तुमको, तुम से युक्त जो है ना मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष क्या होता है, इसमें केवल अस्मद शब्द के जो है कर्ता अहम, अवाम, वयम अर्थात हम होगा, ठीक है, ही प्रयुक्त होता है, हम और मैं, ठीक है। भाव यह है कि बात को कहने वाला ही उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम, दोनों, हम सब, हमारा, हमारे आदि, ठीक है। वचन देखिए, वचन का परिचय शब्द रूप में दिया जा चुका है। अब जो है पद देखिए, पद जो है संस्कृत भाषा में 3 पद पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्नय पद, आत्मनेय पद, उभय पद। प्रश्नय पद जो है ना, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को प्राप्त न होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है तो वे जो है प्रश्नय पद जो है क्या कहलाती है, वे धातु क्या कहलाएगा, प्रश्नय पद। जिन क्रियाओं का फल जो है ना कर्ता को प्राप्त न होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है, यानी कि कोई कर्ता काम करेगा और वो फल जो है उसको प्राप्त न होकर किसी और को प्राप्त होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रश्नय पद, ठीक है। इन धातु रूपों को सिद्ध करने के लिए जो है धातुओं के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ऐसे प्रत्यय को जो है प्रश्नय पद में जो है ये सब लगेगा, ठीक है। क्या, तो जब पद बनाएंगे, ठीक है, लोट लकार, लिट लकार, तो उसमें क्या क्या लगेगा, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन में तिप के साथ संधि करेंगे, द्विवचन में जो है तस के साथ, बहुवचन में झी के साथ, फिर मध्यम पुरुष में एक वचन में सिप के साथ, द्विवचन में थस के साथ, बहुवचन में थ के साथ, उत्तम पुरुष में जो है मिप के साथ, बफ के साथ और मस के साथ, ठीक है। फिर जो है यानी कि क्या बोला, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को प्राप्त न होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है वे परस्मय पद धातुएं कहलाती है, ठीक है। जिसमें जो है जैसे कि क्या, तो जैसे में क्या होगा, मोहन को जो है कौन, तो टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर जो है कार्य कर रहा है लेकिन मोहन को फायदा हो रहा है, तो इसमें जो है क्रिया को जो है काम यानी कि फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये अब देखिए ये प्रत्यय ही भिन्न भिन्न धातुओं से जो है में जुड़कर क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। परस्मय पद धातुओं के रूप पठगम आदि के समान ही चलते हैं। देखिए अब आत्मनेय पद क्या होता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता स्वयं प्राप्त करता है वे आत्मनेय, यानी कि मोहन पढ़ता है तो स्वयं प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यानी कि स्वयं प्राप्त कर रहा है अपना कार्य, यानी कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता स्वयं प्राप्त करता है वे आत्मनेय पद कहलाते हैं। इन धातु रूपों को सिद्ध करने के लिए धातुओं के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़ते हैं, अर्थात ये सब प्रत्यय है। और इसको जो है वहाँ पे जब ट्रांसलेशन बनाते समय जब संधि करेंगे तो क्या होगा, प्रथम पुरुष में त के साथ, और प्रथम पुरुष एक वचन में त के साथ, द्विवचन में आतम के साथ ती, और बहुवचन में झ के साथ, मध्यम पुरुष में सात के साथ, थास के साथ, और द्विवचन में यानी कि मध्यम पुरुष में जो है एक वचन में सात के साथ यानी कि थास के साथ, और द्विवचन में थाम के साथ, और बहुवचन में ध्वम के साथ। उत्तम पुरुष में जो है इम, वही, मही, ठीक है। ये जो है प्रत्यय, ये प्रत्यय ही जो है
भिन्न भिन्न धातुओं के साथ जुड़कर क्रिया का नया रूप धारण कर लेते हैं। इन धातुओं के रूप लग यानी कि लव धातु के समान चलते हैं। उभय पद देखिए, जो धातुएं परस्मय पद तथा आत्मनेय पद दोनों में प्रयोग की जाती है वे उभयपदी धातु कहलाती है। जैसे नी, क्री, हीरी आदि उभयपदी धातुएं हैं, इनके रूप दोनों पदों में चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो दोनों पाया जाएगा जिसमें उभयपदी यानी कि आत्मनेय पद और कौन तो परस्मय पद दोनों पाया जाएगा तो उसको उभयपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। संस्कृत में जो है 5 प्रकार के जो है संस्कृत में जो है 5 प्रकार का लट लकार यानी कि लकार ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला किसको तो लट लकार का, यह वर्तमान काल को दर्शाता है। उदाहरण जैसे रामा गच्छति, राम जाता है। दूसरा जो है लिट लकार, यह पूर्ण भूतकाल को दर्शाता है, यानी कोई काम अभी अभी हुआ है तो उसको दर्शाता है। उदाहरण जो है रामा गच्छति स्म, ठीक है, अर्थात राम जाता था, यानी कि थोड़ा देर पहले जो काम हुआ हो उसको दर्शाता है। लुट लकार जो है यह भविष्य काल को दर्शाता है। उदाहरण जैसे कि रामा गच्छति, राम जाएगा। लिट लकार जो है यह संभाव्य भविष्य काल को दर्शाता है, यानी हो सकता है। ठीक है, कोई काम उसको दर्शाता है। रामा गच्छति, राम जाएगा। ठीक है, लोट लकार देखिए, लोट लकार यह आज्ञा या निषेध को दर्शाता है। जैसे कि आज्ञा कोई दिया और निषेध दिया, यानी कि आज्ञा दिया। ठीक है, तो वो जैसे कि चाहिए तो राम जाए, अर्थात जो है राम गच्छतु, अर्थात समझ गए कौन जो है किसके लिए काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे झी जो बताए हैं, ये झी सो यहाँ पे इसका मतलब अंति भी होता है। झ मतलब इसका मतलब क्या तो अंते, अर्थात अंते होता है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा देखिए। प्रश्नय पदी जो है यहाँ पे लट लकार दिया गया है। प्रश्नय पदी धातुओं के प्रत्यय लट लकार जो है वर्तमान काल मतलब होता है इसका। पुरुष देखिए, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में जो है ती के साथ जो है क्या बना गया, पठ धातु को जो है बनाया तो पठती हो गया। तह को जो है जोड़ा तो पठता हो गया। अंति को जोड़ा तो पठंती हो गया। मध्य पुरुष में सी को जो है जोड़ा तो पठती हो गया। द्विवचन में थ को जोड़ा तो पठता हो गया। फिर थ को जोड़ा यानी कि पठता हो गया यहाँ पे। फिर पठामी हो गया, पठावा हो गया, पठामह हो गया। ठीक है, उसी प्रकार भूतकाल देखिए यहाँ पे क्या होगा तो प्रथम पुरुष में अ के साथ तो जोड़ा, यहाँ पे संधि हो गया तो पठात हो गया। ठीक है, और अताम यानी कि पठाताम, अन मतलब अपठनम। इस ये लोग जो है ना, आप ये सब जो है आप लोग केवल याद कर लीजिएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष में अह जो हो गया यहाँ पे पठ हो गया। सी के साथ अह जो है यहाँ पे संधि होता है। अतम यानी कि पठतम हो गया, अपठत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो है पांचों लकार 10 जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का, पठ का हो गया, गम का होगा, ये सब का। ठीक है, फिर देखिए आगे लिट लकार जो है भविष्यत काल, ये जो है परस्मय पदी का चल रहा है। प्रथम पुरुष में जो है एक वचन में इष्यति अर्थात पठ्यति, यानी कि पठ का ही चल रहा है। इष्यतः पठ्यते, इष्यतः अर्थात अंति पठ्यन्ति। ठीक है, इष्यत यानी कि यस्य, सी के साथ यहाँ पे इससे कैसे आया, यानी कि पठ्यसी। ठीक है, इष्यत अर्थात पठ्यस, इष्यथ अर्थात पठित्यसि, इष्यामि अर्थात पठिष्यामि, इष्यवः पठिष्यवा। ठीक है, ये लग जाता है, यहाँ पे संधि होता है, यानी कि भविष्यत। स्यत यहाँ पे इष्यत हो गया, इष्यत इष्यत इष्यत, भविष्य वाला इष्यत के साथ संधि किया है ना, भविष्य यहाँ पे भविष्य, भविष्यत यानी कि ये जो है भविष्यत वाला यहाँ पे आया। अब देखिए लोट लकार जो है आज्ञावाचक यहाँ पे जो है तो लोट लकार में आज्ञा दिया जाता है। प्रथम पुरुष में जो है तू तो पठतू, पठताम तो पठताम, पठंतु तो पठंतु हो गया। मध्यम पुरुष में षष्ठ में जो है षष्ठ, ठीक है, अर्थात यहाँ पे तम जो है पठतम। ठीक है, और यहाँ पे तो है तो पठता। उत्तम पुरुष में पठानी, पठावा, पठामह। ठीक है, अब देखिए विधिंग अलंकार में उसी प्रकार होगा। पठते, पठेतास, पठेतु, पठेम्ययम, पठैव, पठेम। उसी प्रकार आत्मनेय पदी धातुओं के प्रत्यय यहाँ पे दिया गया है प्रस्तुत एक पद वचन में। यहाँ पे देखिए एक वचन में, यानी कि वर्तमान काल रहेगा तो अते अर्थात लभते, है ना, अते अर्थात लभते। फिर यहाँ पे अते लभते अर्थात लभते, अंते लभते अर्थात अंते के साथ हुआ संधि। ठीक है, असे अर्थात लव से, ऐसे अर्थात लभे थे, अधेव अर्थात लवेध्वे, ए अर्थात लभे, अहवे, लभावे, अहमे। ये सब जो है ना इतना याद रखिए, उधर दिखा देते हैं।
देखिए तिंग प्रत्यय में जो है ना परस्मय पदी में एक लट लकार का ये पूरा याद रखिएगा। ती तह अंति, सी तह थ, मी वह और अंतिम जो भी पद का जो है लकार बनाना होगा ना उसको जो है अंतिम में ये जोड़ दिया। जैसे कि पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठतः, पठामी, पठाव, पठाम। ठीक है, ये केवल याद रखिएगा। लुट लकार में क्या बनेगा? लुट लकार में परस्मय पद पठतु, पठताम, पठंतु, पठही, पठतम, पठतः, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है, फिर लट लकार में क्या होगा? पठतम, पठाताम, पठम, पठनम, पठ पठ, पठतम, पठत, यानी कि पठत, पठम, पठाव, पठाम। इसी प्रकार ये भी बनेगा, लट लकार भी बनेगा, लिट लकार भी बनेगा, लिंग लकार भी बनेगा, लिंग लकार भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया गया है। लिंग लकार कैसे बना गया? यानी कि पठस्यत, पठस्याताम, पठस्यन, पठस्य, पठस्यताम, पठस्यत, यानी कि पठस्यम, पठस्याव, पठस्याम। ठीक है, केवल ये सूत्र जो है यहाँ पे दिया गया है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को 5 ही ज़रूरत है, वो जो है 10 बतलाए हैं, केवल याद रखिएगा। 10 को जो है उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, 5 ही याद रखिएगा। ठीक है, जो बतलाए हैं। उसी प्रकार आत्मनेपदी में जो है याद रखिएगा लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, तो पठते, पठयिते, यानी कि पठते, पठयिते, पठन्ते, पठ से पठयिते, पठत्यते, पठई, पठावहे, पठामे। ठीक है, तो ये लट लकार का हो गया। ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि सर जो है इतना डीपली में नहीं पढ़ाते हैं, केवल सूत्र बताते हैं। तो आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चा हैं, आप लोग को जो है बच्चों की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल हिंट्स दिया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा, पढ़ना तो खुद पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें और 9वें गण के धातुओं के साथ निम्नलिखित जो है जोड़ा जाता है। देखिए अर्थात यहाँ पे जो क्या बताएगा, दूसरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें, 9वें धातु के साथ ये जोड़ा जाता है। क्या? तो पठते, पठनते, पठाते, पठसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोट लकार, लोट लकार जो है अनुज्ञा अथवा आज्ञा जो होता है, ये जो है इसमें क्या जुड़ेगा? ये परस्मय पद यानी कि आत्मनेपदी का बता रहे हैं। तो पठताम, पठित्याम, पठन्ताम, पठस्व, पठईसाम, यानी कि पठईथाम, पठध्व, यानी कि पठध्वम, पठये, पठवय, पठवयम। ठीक है, ये जो है बनेगा दूसरे, तीसरे के 8वें और 9वें गण के साथ ऐसे बनेगा पठताम, पठाताम, पठाताम। ठीक है, ये फिर लंग लकार यानी कि भूतकाल, यहाँ पे पठत, पठयिताम, पठन्त, पठास, पठात्याम, पठध्वम, पठयिम, पठवि, पठमहि। ठीक है, यानी कि लंग लकार का बनेगा। ठीक है, ये जो है आत्मनेपदी का। लिट लकार देखिए भविष्य काल, पठस्यते, पठस्ये, यानी कि पठस्यते, पठस्येते, पठस्यन्ते, पठस्यसे, पठस्यते, पठस्य अस्वेद्वे, अर्थात पठस्य से पठस्यावहे, पठस्यामहे। ठीक है, ये जो है कौन? तो आत्मनेपदी का है। ठीक है, और परस्मयपदी का ये जो दिए है ना PDF में डाल देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, PDF डाल देंगे और सूत्र जो है केवल याद कर लीजिएगा, उसी से सब बन जाएगा। ठीक है, फिर जो है इसी ये दोनों रहेगा ना जहाँ, वहाँ पे जो है क्या रहेगा? तो ये दोनों जहाँ पे मिला रहे वहाँ पे क्या होगा? तो उभय पद हो जाएगा। ठीक है, उभय पद वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है लट लकार के बारे में जाने। तो लट लकार जो है 5 ही ज़रूरत है, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार और लट लकार और लुट लकार। ठीक है, तो ये जो है कम से कम सभी का जो है याद कर लीजिएगा, PDF डाल देंगे। ठीक है, और जो है अगला वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन बनाना, इसका प्रयोग करके, सुबंत तिगंत का प्रयोग करके। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।